अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। ये नारा पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार लगाया जा रहा है और अलग अलग मंचों से, कभी संतों की तरफ से तो कभी बीजेपी के कुछ नेता इस नारे को लगा देते हैं। इसी कारण से पश्चिम उत्तर प्रदेश की मथुरा एक हॉट सीट बनी हुई है। कुछ खबर तो ये भी निकल कर आई थी कि योगी आदित्यनाथ भी यहां से चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। हालांकि इस पर कुछ भी पुष्ट अभी तक हो नहीं पाया है। हम बात करने वाले हैं मथुरा विधानसभा की, और मथुरा विधानसभा के क्या आंकड़े हैं और पहले क्या आंकड़े रहा करते थे, और हालिया जिला पंचायत चुनाव में क्या कुछ हुआ था, ये बताएंगे। और ये हम प्रयास करेंगे जानने का कि किसका पलड़ा वहां भारी रह सकता है। 84 नंबर की ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। मथुरा जिले में कुल मिला के 5 विधानसभा आती हैं। ये विधानसभा है माठ, बलदेव, मथुरा और गोवर्धन और छाता। इस इलाके की खास बात यह भी है कि इसमें कुछ क्षेत्र जो है वो जाट बाहुल्य हैं, इसलिए आरएलडी भी यहाँ पे अच्छा परिणाम पहले लेकर आई है। लेकिन ये प्री पोलराइजेशन जो फेज था तब था, लेकिन ध्रुवीकरण के बाद यहाँ पर बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आया है। इन 5 विधानसभाओं में से एक माठ पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है, जिस पर श्याम सुंदर शर्मा बसपा के विधायक हैं, और बाकी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। और मथुरा की सीट से मैं आपको बता दूं, श्रीकांत शर्मा ने चुनाव जीता था, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, काफी लोकप्रिय हैं। अगर आप फेसबुक पे एक्टिव है तो आपने उनकी फोटो देखी होगी। अवधेश वर्मा लखनऊ में, जो कि बिजली विभाग में है इंजीनियर, वो लगातार उनके पास जाते रहते हैं ज्ञापन देने के लिए। और मथुरा सीट की जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भाजपा के टिकट पे हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ा था। आपको मालूम है हेमा मालिनी यहाँ से जीती थी, वो सांसद है। 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको पुराने आंकड़े दिखा देता हूं। पहले तो ऐतिहासिक आंकड़े आप ये देख लीजिए, ये कुछ पुराने आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पे। ये आंकड़े आप देखने का प्रयास करिए। ये जो आंकड़े हैं जी, ये हैं कुछ पुराने आंकड़े। इसमें लगातार आप देख सकते हैं कि शुरुआत से लेके अब तक क्या कुछ परिणाम रहा है। बीजेपी का कब्जा रहा 10वीं, 11वीं, 12वीं विधानसभा में। उसके बाद कांग्रेस जीती 2002 से, और भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा वर्तमान यहाँ से विधायक हैं। एक बार देखें हम 17 में क्या हाल थी। 2017 के ये आंकड़े हैं। बीजेपी यहाँ से जीती, श्रीकांत शर्मा जीते थे। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी, सपा थी नहीं क्योंकि सपा गठबंधन में थी। और बसपा के योगेश कुमार जो है 31,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे रहे। अशोक अग्रवाल आरएलडी के यहाँ चौथे नंबर पे रहे, लेकिन 29,000 की मजबूत वोट उनको मिली है। और 12 के अगर हम आंकड़े देखें तो 12 की तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई है। प्रदीप माथुर जीते थे। यहाँ से बसपा प्रत्याशी 30 चौथे नंबर पे है। सपा के अशोक अग्रवाल 53,000 वोटों के साथ तीसरे, भाजपा के देवेंद्र कुमार शर्मा 53,000 वोटों के साथ ही दूसरे नंबर पे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वोट हैं 12 में लगभग बराबर बटे थे, लेकिन 17 में आंकड़े बिल्कुल बदल गए। तो ये जो है इस बार ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन से लेके लंबी फेरिस्त है आंदोलनों की। और मथुरा की मैं बात करूं तो 2017 के चुनाव में भाजपा के श्रीकांत शर्मा ने हराया था, और योगेश द्विवेदी तीसरे नंबर पे रहे थे। 2017 के चुनाव में भाजपा को कितने वोट मिले थे ये आपने स्क्रीन पे लगभग देख ही लिया है। मथुरा सीट चर्चा में क्यों आ गई है? चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि भाजपा के सांसद हरनाथ यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां से चुनाव लड़ने की वकालत की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हाल ही में यह भी कहा था कि उनको सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए और कुछ कुर्सी की चर्चा वो करते हुए नजर आए थे। तो मतलब वो भी बीजेपी की राह पे चल दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म का घालमेल करने से राजनीति जरा भारत में आसान हो जाती है। और ये सीट सुर्खियों में तब आई जब बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया। और जिस तरह की नारेबाजी हुई वो आपको मालूम होगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विकास के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा तो भाजपा के लिए बेहतर होगा। इस क्षेत्र में जो मतदाता हैं उसमें लगभग 80,000 के आसपास ब्राह्मण हैं, 70,000 वैश्य हैं, 35,000 राजपूत वर्ग के लोग हैं, 35,000 मुसलमान, 20,000 जाट, और बड़ी संख्या में दलित मतदाता यहाँ मौजूद हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी यहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कर चुके हैं लगातार, आपको मालूम है। और बीजेपी जो है उसके खिलाफ माहौल जो है उसका असर आपको मथुरा के परिणामों पर भी देखने को मिलेगा। और मथुरा जिले में देखा जाए तो जो माठ की विधानसभा है, बसपा लगातार यहाँ से जीतती रही है।
छाता आरएलडी भी जीत चुकी है और 2012 में गोवर्धन विधानसभा में भी बसपा ने जीत दर्ज हासिल की थी और माठ विधानसभा को भी जीता था। आपको याद होगा बसपा का एक ब्राह्मण चेहरा इस इलाके के बहुत लोकप्रिय थे, योगेश द्विवेदी थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आरएलडी में चले गए हैं, आरएलडी का दामन थाम लिया है और यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। ये मतलब मान के चलिए इसको कि चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि आप इस सीट में देखा होगा आपने, कांग्रेस के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा था, गठबंधन में ये कांग्रेस के हिस्से में आई थी, तो ये गठबंधन में सीट आरएलडी के हिस्से में आएगी, ये तय है। और आपको यहाँ से योगेश द्विवेदी यहाँ से आपको मैदान में रालोद के टिकट पे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए वो रालोद में गए भी हैं क्योंकि उनको शायद बसपा में टिकट का अंदेशा कमजोर लग रहा था। चुनावी जो गणित है इधर का, वहां पे मुस्लिम मतदाता भी हैं, जाटव भी हैं और भाजपा का जो वोटर है, जिस तरह से ध्रुवीकरण में वोट मिला था उसको, उसमें पिछड़े वर्ग का वोटर बड़े पैमाने पर रहा होगा, वो कितना प्रतिशत छिटकता है, घटता है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी झेलनी पड़ती है, ये तस्वीर को बताएगा। तो इसलिए जो 2017 से पहले की राजनीति थी, उसमें यहाँ बाकी पार्टियों का भी वर्चस्व रहा करता था, लेकिन 17 में तस्वीर बदल गई। जो जोर आजमाइश है वो यहाँ भाजपा, बसपा और रालोद में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के भी यहाँ पे वोट हैं, आपने देखा किस तरह से कांग्रेस भी सीट को जीतती हुई आई है, लेकिन किस तरह का परिणाम आएगा ये देखने वाली बात है। और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव यहाँ से ना लड़े, वो अयोध्या चुनाव लड़ना पसंद करें, लेकिन सीट को ऐसी चुनेंगे वो जहां से जो वो पूरी भाजपा की विचारधारा है उसको बल मिले और किसी तरह से जो धर्म और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पे वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो फिलहाल मथुरा की अपडेट इतनी ही, और भी विधानसभाओं के कुछ विश्लेषण आपके पास लेके आएंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।